हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे योना की पुस्तक, योना नबी की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत। और लिखा है, पहले मैं थोड़ा सा इंग्लिश में शुरू कर दूंगा। And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God. हिंदी में लिखा है, और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु, आप अपने वचन पर आशीष दीजिए और आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे। और प्रभु, इस समय पर आशीष दे, सारे डिस्टर्बेंसेस को और मिसकनेक्शंस को आप दूर रखिए। आपकी उपस्थिति हमारी आत्माओं के साथ हो। यीशु के लहू में आप मुझे पवित्र करें और सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो योना नबी की जो पुस्तक है बहुत फेमस है। हम बचपन से जानते हैं, जो विश्वासी परिवार में पैदा हुए हैं, और बचपन से ये एक संडे स्कूल स्टोरी के तरह बताई जाती है। योना की पुस्तक में कुछ बातें अविश्वासी को विश्वास करने को मुश्किल पड़ता है। जो बड़ी मछली योना को निगल जाती है और जो एक दिन में या एक रात में एक पेड़ उग जाता है और फिर कीड़ा उसको मार देता है, और कैसे योना की बात सुनते पूरा शहर पछतावा करता है। तो कई लोग जो बाइबल के क्रिटिक्स या आलोचक होते हैं, वो इन बातों को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं और कहते हैं ये बातें सच नहीं है। तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ योना नबी को एक मिथ के रूप में जानते हैं। मिथ यानी कथा कहानी। जैसे रोमी और यूनानी लोग कथा कहानियों को मानते थे, तो वैसे जो बाइबल के आलोचक है वो कहते हैं ये भी एक कथा कहानी है, कोई सच नहीं है। दूसरा एक ये विचार जो बाइबल की हर बात को आत्मिकता में बदलते हैं और उसमें से अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको एक तौर से एलोगोरिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। कोई भी चीज होगी उसका वो अर्थ निकालेंगे, हर एक चीज का अर्थ निकालेंगे, जबकि हमें बाइबल इसके लिए नहीं दी गई है कि हर चीज का अर्थ निकालते रहे, है ना। अगर सामरी व्यक्ति उस अधमोए को बचाता है जो यरीहो से यरूशलेम जा रहा था, तो उसमें भी हर चीज का अर्थ निकालना जरूरी नहीं है। वो प्रभु ने
दृष्टांत दिया था पड़ोसी का अर्थ समझाने के लिए। ये नहीं कि हम एक एक चीज का अर्थ निकाले, ठीक है, मैंने भी किया है ऐसा। तो किसी ने कहा कि गधा कौन था फिर, है ना, गधा कौन था? तो बताया गया गधा प्रचारक था जो हर एक चीज की बराबरी करता है। तो वैसे ही योना नबी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि योना जो है वो इज़राइल को दिखाता है, जो समुंदर है वो अन्य जातियों के देश को दिखाता है, देशों को। जो मछली है वो बाबुल की बंधुआई को दिखाता है। और जब योना मछली के पेट से उगल दिया गया, वो एजरा के टाइम को दिखाता है ना? हर चीज का उनके पास तुलना और उत्तर होता है। लेकिन जो विश्वासी है, जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानता है, पवित्र आत्मा का लिखा हुआ इसको एक्सेप्ट करता है, वो जैसे योना नबी की पुस्तक बताती है उसको वैसे ही लेता है। ये जो चीजें लिखी थी वैसे ही हुई थी। पुराने यहूदी और कलीसिया भी शुरुआत की, आज के भी अच्छे विश्वासी लोग इसको एक्चुअल इवेंट्स की घटनाएं हुई थी इसको मानते हैं। इतना ही नहीं, योना नबी एक भविष्यवक्ता था वास्तव में, और सिर्फ योना में इसका नाम नहीं आता, इसका नाम पहले भी आता है। दूसरा राजा 14 अध्याय और 25 आयत। दूसरा राजा 14 अध्याय और 25 आयत। उसने, ये जो भी राजा था उस समय, उसने इज़राइल का सिवाना हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गेथेपेर वासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। तो योना का जिक्र बाइबल में पहले भी आता है, और उसके पिताजी का नाम, उसके रहने का स्थान क्या था, ये भी बताया जाता है। यानी बकायदा आदमी था, आधार कार्ड था उसका, है ना। प्रभु यीशु भी जब सुसमाचार में प्रभु की बातें लिखी गई है, तो मत्ती 12:39 में लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना नबी के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। तो प्रभु यीशु ने भी इस बात को कहा कि योना नबी था, और उसी का चिन्ह यानी 3 दिन और रात जो मछली के पेट में रहा, उसी के समान यानी पुनरुत्थान का चिन्ह इस जगत को, इस दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी को दिया जाएगा। आपको मालूम है कि जब आपस में यूहन्ना 7 में फरीसी बात कर रहे थे कि अरे ये यीशु तो हो ही नहीं सकता मसीहा, और ढूंढ के देखो कि गलील से कोई भी भविष्यद्वक्ता नहीं आने वाला है। लेकिन वास्तव में जो गाथफेर जगह थी जहां से योना आता था, वो गलील के इलाके में ही मानी जाती थी। तो इसलिए फरीसी लोग भूल कर रहे थे। योना नबी गलील के इलाके से आया था, और फरीसी कहते थे ढूंढ के देख लो कि गलील से कोई भी भविष्यद्वक्ता नहीं आने वाला। तो बड़ी भूल में थे। अब जब हम योना की पुस्तक तो बहुत अच्छी स्टडी है, हम कुछ ही विचार देखेंगे कि शुरुआत में इस पुस्तक के प्रभु यहोवा योना से कहता है तू जा, गो इंग्लिश में अगर कहेंगे तो। योना 1 अध्याय 1 और 2। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर
क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। प्रभु योना को, जो इज़राइल में रहता था, उसको कहता है कि तू निनवे चला जा। निनवे, ये समझो आप, इराक और सीरिया के इलाके में था। तो तू वहां चला जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर, उनकी बुराई मेरे सामने आ गई है। और निनवे जो था, ये लिखा है कि उसकी बुराई प्रभु के सामने आई। ऐसे ही एक बार सोदोम और गोमोरा के बारे में प्रभु ने कहा था। ऐसे ही एक बार संसार के बारे में नूह के समय प्रभु ने ऐसे कहा था। यानी जब एक हद पार हो जाती है, फिर प्रभु नाश करने का निर्णय ले लेता है। और वही इस दुनिया के साथ होगा। महाक्लेश में जब 7 कटोरे आखिर में, लिखा है परमेश्वर के क्रोध के कटोरे उंडेले जाएंगे, तो बहुत भयानक समय होगा। प्रभु यीशु ने कहा, ऐसा समय जो जगत पे पहले कभी भी नहीं आया था। यानी ये सारे जो समय हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 में, उत्पत्ति 19 में, इन सबसे भयानक समय इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। और इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि यीशु जो आता है हमें आने वाले क्रोध से बचाता है। एक विश्वासी प्रभु यीशु में सुरक्षित है। तो प्रभु योना को कहता है, तू जा, गो। लेकिन योना क्या कहता है? नो। प्रभु कहता है गो, योना कहता है नो। योना 1 अध्याय की 3री आयत। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और यापा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। प्रभु ने कहा, तू कहां जा? निनवे को जा। और योना कहां जाता है? तरशीश को चला जाता है। अब तरशीश कहां था? आज का जो स्पेन है, यूरोप का, उसके वेस्ट को क्या कहेंगे? पूर्व पश्चिम, पश्चिम किनारे पर तरशीश लोकेटेड था। और योना जहाज लेकर वहां चला गया। यानी जैसे ट्रेन चलती है, आप टिकट लेके बैठते हो, वैसे जहाज चलते थे उन दिनों में, पानी के जहाज। योना ने अपना टिकट लिया, भाड़ा दिया और उसमें बैठ गया। तो प्रभु ने कहा गो, योना कहता है नो। और सोच रहा था कि मैं इस तरह चला जाऊंगा तो प्रभु की उपस्थिति से बच जाऊंगा। और जबकि पता चलता है हमें, जब योना की प्रार्थना सुनते हैं 2 अध्याय में, कि योना नबी था। पहली बात, भविष्य लगता था। दूसरा, वो बाइबल को जानता था, क्योंकि उसकी प्रार्थनाओं से पता चलता है कि वो भजन संहिता इतना अच्छा पढ़ता था कि उन्हीं के भजन संहिता से ही जो वचन थे वही अपनी प्रार्थनाओं में बोलता है। वो तो योना भजन 139 भी जानता था, जिसमें हमने एक बार देखा था कैसे प्रभु की उपस्थिति हर जगह है, वो भाग कर नहीं जा सकता। भजन 139:7 में, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर को जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक या कब्र में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। मैं और आप प्रभु की उपस्थिति से कभी भी भाग नहीं सकते।
और योना ये जानता था, लेकिन अपनी जिद में इस विचार को अपने मन से दूर करता था, और इसलिए वो याफा से, इसको याफा कहते हैं, योपा कहते हैं, जाफा कहते हैं, ये एक ही है। ये एक बंदरगाह था, इज़राइल में है और आज भी है। अगर आपको याद हो तो कई शताब्दियों के बाद इसी जोपा नगर में एक और प्रभु का भविष्यद्वक्ता था, प्रेरित था, है ना? और उसका नाम क्या था? पतरस था, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में। और पतरस को भी एक वचन मिलता है, जब वो भूखा था, छत पर जाके उसको नींद आ गई और पवित्र आत्मा उसको दर्शन देता है कि तू अन्य जातियों के पास जा और उनको सुसमाचार दे, है ना? और आपको मालूम है कहानी कि कुरनेलियस को प्रभु दर्शन देता है स्वर्गदूत के द्वारा, और वो 3 व्यक्तियों को पतरस के पास भेजता है जब पतरस याफा में होता है, जोपा में होता है। और फिर पतरस उन तीनों के साथ जाता है कुरनेलियस के घर, सब इकट्ठे बैठे हुए अन्य जाति लोग, और पतरस उनको सुसमाचार देता है और अन्य जाति लोग उद्धार पाते हैं। उस दिन अन्य जातियों के लिए ऑफिशियली उद्धार का द्वार खुला। अब एक विचार आता है कि योना नबी ने क्यों नो कहा? प्रभु ने गो कहा, योना क्यों नो कह रहा है? क्यों कह रहा है कि मुझे नहीं जाना, मैं निनवे नहीं जाऊंगा, मैं तर्शीश को जाऊंगा? एक तो विचार ये था कि निनवे बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तेजी से बढ़ रहा था और कई लोगों पर जीत पा रहा था, कई और देशों पर। तो योना नबी के अंदर बड़ा गर्व था अपने देश के लिए, यहूदी होने के लिए। तो उसको लगता था कि बहुत जल्दी ये लोग हम पर भी हमला करेंगे। जैसे आज हम देखते हैं कि चाइना हर जगह अपने पंख फैलाता है ना? वो आसपास के उसके जो और देश है उनको भी तंग करता है, ताइवान को हमारे साथ भी करता है, ठीक है ना? क्योंकि मालूम है कि वो ताकतवर हो गया है, इसलिए हर जगह अपने पंख फैलाता है। तो निनवे जबकि काफी दूर था, योना को लगता था कि ये हमारे ऊपर भी हमला करेंगे। जैसे ईरान काफी दूर है इजराइल से, लेकिन वहां से भी धमकी देता रहता है, मैं रॉकेट मार दूंगा, मैं मिसाइल मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं नक्शे से हटा दूंगा तुझे, है ना? लेकिन ये खुद ही हट जाएंगे। दूसरा कारण ये था कि इनकी, ये जो निनवे के लोग थे, इनका बहुत भय था, लोगों में डर था, क्योंकि ये जहां जहां आक्रमण करते थे वहां के लोगों का बहुत बुरा हाल कर देते, बहुत टॉर्चर करते थे, ठीक है ना? कुछ जो मैंने विल्मिंगटन गाइड से पढ़ा, बताते हैं कि मानो कि उन्होंने किसी देश पर आक्रमण किया और उस देश को जीत लिया, तो वहां के जो भी ताकतवर लोग होंगे या जो भी लोग वो पकड़े जाएंगे, उनको उल्टा लटका देते थे, उल्टा लटका के उनकी जबान जड़ से खींच देते थे, जड़ से। दूसरा, जैसे तंबू किलों में बांधा जाता है ना, जिन्होंने कैंप वगैरह में गए होंगे मालूम होगा कि बड़े बड़े कीले जमीन में ठोकते हैं और फिर उससे रस्सी बांध के तंबू को सिक्योर करते हैं। तो ऐसे 4 कीले ठोकते थे और 2 हाथ और 2 पैर व्यक्ति के बांध देते थे खींच के, और फिर चक्कू से उसके पेट या पीठ से चमड़ी को उखाड़ते थे,
और वो उस शहर की दीवारों पे लगाते थे लोगों को उदाहरण देने के लिए कि हमारे विरुद्ध सिर उठाओगे तो ये हाल बना देंगे। तीसरा, लोगों के गले काटते थे ये और शहर के फाटक पे ढेर बना देते थे। जवान बच्चे बच्चियों को जला देते थे और उनके साथ और बुरा व्यवहार करते थे। पुरुषों को भोग देते थे भाले जैसी चीजों से, जिंदा उनकी खालें उखाड़ी जाती थी, अंधे किए जाते थे, हाथ पैर काट दिए जाते थे, कभी कान और नाक काट दिया जाता था। स्त्रियों और बच्चों को गुलामी के लिए ले जाते थे, शहर को लूट लेते थे, जला देते थे और आसपास के पेड़ काट देते थे, एकदम उसको दरिद्र बना देते थे। ये थे निनवे के लोग, अशूरी लोग। और योना को ये बात मालूम थी और शायद इस प्रकार से उन्होंने इजराइलियों के साथ भी कुछ व्यवहार किया था, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था कि इनको तो मरने दो। और इसलिए जब वो जाता है अपना जहाज में बैठकर, तो किसी जगह में जाके सो जाता है और आंधी आती है, हमें वो कहानी मालूम है। और लोग डर जाते हैं, सामान भी बाहर फेंकते हैं, लेकिन जहाज का बुरा हाल हो गया होता है, लोगों को लगता है कि हम मर जाएंगे। तो सब अपने देवताओं को पुकारते हैं, चिट्ठियां डालते हैं कि किस कारण ये पनवती हम पर आई। और चिट्ठी जिसके नाम पड़ती है वो योना होता है। और ढूंढते भाई कौन है योना, लिस्ट में नाम था या जो भी था, पता चलता है वो सो रहा है। और उसको पूछते हैं कि तेरे नाम ऐसी चिट्ठी आई है, मतलब हमने चिट्ठी डाली और तेरा नाम निकला है, ऐसा तूने क्या किया है। तो तब वो बोलता है, योना नबी 1 अध्याय 9 और 10, पहले 4 पढ़ते हैं। तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ, यानी यहूदी हूँ, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का मैं भय मानता हूँ। तब वे निपट डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया था, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। उन्होंने कहा, भाई तूने ऐसा क्यों किया अपने परमेश्वर से, और तेरे कारण हम पर पनवती आ गई। तब योना से ही पूछते, हम क्या करें, बता तू। योना कहता है, मुझे फेंक दो और सब ठीक हो जाएगा। आप वैसे देखो, योना की हिम्मत भी देखो, उसके विश्वास को देखो और उसकी चिंता को देखो। वो नहीं चाहता था कि ऐसे ही आत्माएं नाश हो जाए। निनवे के साथ उसका एक पर्सनल गुस्सा था, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो कहता है मुझे फेंक दो। चुप भी रह सकता था, लेकिन उसने कहा मुझे फेंक दो। और लोगों को भी एहसास हुआ ये कितना ईमानदार व्यक्ति है। उनको भी डर लगा, उनके विवेक भी जागे, यार हम एक आदमी को फेंक देंगे तो हम पर कोई और लानत ना आ जाए। तो उन्होंने 14 और 15 में एक अध्याय, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश न हो और ना हम निर्दोष की हत्या के दोषी ठहरे, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। ये अजीब बात है। एक तो हम देखते हैं कि वो यहोवा से प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर पहले सब अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब वो यहोवा से प्रार्थना करने लगे। एक और विचार है, एक व्यक्ति के फेंके जाने से पूरे समुद्र में शांति आ गई, सब लोगों की जान बच गई। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह दुखों के समुद्र में फेंक दिया गया,
उस भारी अंधकार में उसके हाथ पैर बांधकर उसको डाल दिया गया, और हमें हमारे हृदय में, हमारे बेचैन और उथल पुथल मन और हृदय में शांति प्राप्त हुई। मैं सोचता हूँ यूना नबी कितना सच्चा भविष्यवक्ता था कि इसकी अनआज्ञाकारिता के समय भी लोगों का उद्धार हुआ। जब वो इस स्थिति में था कि भाग रहा है प्रभु की उपस्थिति से, तब भी लोगों ने इसके साथ संपर्क में आके यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया, है ना। इतना ही नहीं, लिखा है वचन में, उन्होंने प्रभु को भेंट चढ़ाई, यहोवा को भेंट चढ़ाई। पढ़ते हैं उसी में एक अध्याय की 16 आयत में, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। जब उन्होंने देखा योना के फेंकने से एकदम साइलेंस आ गई, समुद्र शांत हो गया, तो उन्होंने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी, विश्वास करने लगे यहोवा पे। और योना, हम जानते हैं, एक बड़ी मछली उसको निगल लेती है। ये बात बहुत लोग चैलेंज करते थे, आज भी करते हैं, कैसे हो सकता है? प्रभु का वचन बताता है, इसलिए हो सकता है। 17 आयत में यहोवा ने एक बड़ा सा, ये मगरमच्छ नहीं था, मछली थी, है ना। इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड हैड प्रिपेयर्ड अ ग्रेट फिश। यहोवा ने एक बड़ी मछली तैयार की थी, योना को निगल ले, और योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। एक किताब है, उस किताब या अध्याय का शीर्षक है 63 years of engineering, इंजीनियरिंग के 63 साल। उसमें ये घटना दी है कि फरवरी के महीने में 1891, आज 2020 है, तो करीब 150 साल पहले 1891 में एक वेल पकड़ने वाली, वेल मछली जो होती है बहुत बड़ी होती है, उसको पकड़ने वाले एक जहाज था। उस जहाज का नाम था द स्टार ऑफ द ईस्ट, और फॉकलैंड आइलैंड्स करके जगह के पास ये जहाज था। और उन्होंने एक वेल मछली को देखा जो 3 मील दूर थी उस जहाज से। तो उन्होंने उस जहाज से एकदम 2 छोटी नावें उतारी समुद्र में, और अपने भाले, उसको हारपून कहते हैं, अपने भालों के साथ उस वेल का पीछा किया, और एक नाव वाले ने वेल पर वो भाला मारा, और वो वेल अपसेट हो गई, गुस्सा हो गई, और उसने अपनी पूंछ जोर से हिलाई। तो दूसरी बोट वो उलट पुलट हो गई, 2 लोग गिर गए, उसमें से एक डूबने लगा और दूसरा गायब हो गया। उसका नाम था जेम्स बाटले, और वो गायब हो गया। लेकिन इन्होंने, ये एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने किसी तरह वेल को मार ही दिया। मारकर उन्होंने वेल को फिर वो लेकर आए जमीन पे, जहाज से जमीन पे, और कुल्हाड़ी और आरियों से उसकी, वेल की बॉडी को काटा। वो तो ऐसे ही नॉर्मल, जैसे उसको काटना था इसलिए काटा, और पूरा दिन लग गया और आधी रात तक लग गई, कुछ रात का समय लग गया। और जब उन्होंने वेल को खोला, उसके हिस्से विस्से खोले अंदर के, तो देखा तो उसका पेट हिल रहा है, और तब उनको थोड़ा सा अजीब लगा। फिर भी उन्होंने पेट काटा और देखा तो उनका जेम्स बाटले अंदर करवट जैसे कि लेते हैं ठंड में, वैसे लेकर पड़ा हुआ है। और उन्होंने उसको निकाला, उसको समुद्र के पानी से नहलाया,
उसके अंदर थोड़ी सी मतलब फिर से जान सी आई, मरा नहीं था वो। और फिर उसको ट्रीटमेंट दिया और करीब तीसरे हफ्ते वो नॉर्मल हो गया और अपना काम शुरू कर दिया। और लेकिन उसके शरीर पर कोई जैसे कागज चिपका दो वैसे सफेद सफेद उसका शरीर हो गया। वो शायद वो व्हेल का एसिड होगा या व्हेल को एसिडिटी हुई होगी, तो उसके कारण उसकी स्किन पर फर्क पड़ा। लेकिन उसका ये कहना था कि मैं इतना डर गया था इसलिए मैं बेहोश हो गया था, लेकिन वहां पर सांस लेने की कमी नहीं थी। मैं और भी लंबा चल जाता उसमें, लेकिन मैं डर गया था इसलिए मैं बेहोश हो गया। हम देखते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हुआ इसलिए योना नबी की घटना सच है ना। योना नबी की घटना सच है और ये तो बहुत सालों बाद हुआ, शायद 2000 साल 2500 साल, मुझे नहीं मालूम, 2500 साल शायद। लेकिन ये एक एविडेंस है कि लोग जो बकवास करते हैं उनका बकवास बकवास ही है, प्रभु का वचन सच्चा है। योना 2 अध्याय में योना मछली के पेट से प्रार्थना करता है। पहली आयत में तब योना उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। और आप पढ़ोगे 2 अध्याय को, आपको मुझे याद नहीं है कौन सा भजन है, लेकिन क्लियरली वो भजन संहिता है। और बस ये था कि वेदी थोड़ी फर्क थी, यहाँ पे बहुत चिकनी वेदी थी उसके पेट के अंदर, सर पर उसके वो वीड्स लगे हुए थे, पानी में जो घास फूस तैरते हैं वो उसके सारे सिर पर लग गए थे। लेकिन वो अपनी प्रार्थना को आखिर में इन्हीं शब्दों से एंड करता है, सैल्वेशन इज ऑफ द लॉर्ड। उद्धार तो यहोवा का ही है, यानी उद्धार तो यहोवा ही से मिलता है, बचाने वाला यहोवा ही है। वो कहता है, हे प्रभु मेरी प्रार्थना तेरे मंदिर में प्रवेश करे। अगर मछली के पेट में भी आप हैं और प्रार्थना करते हैं, तब भी आपकी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु के सामने आती है। और फिर 2 अध्याय के आखिर में मछली योना को निगल देती है। और फिर तीसरे अध्याय में यूहन्ना निनवे में प्रचार करता है। आपको मालूम है निनवे का बनाने वाला कौन था? निनवे का बनाने वाला निम्रोद था, जो पहला मसीह विरोधी हमें बाइबल में दिखता है। या आप उत्पत्ति 10 अध्याय 8 से 12 में पढ़ सकते हैं। और कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे कहावत चली है कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। और उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल, अकद और कलने हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और निनवे, रेहोबोतीर और कालको, और निनवे और काला के बीच रेसेन है, उसे भी बनाया। बड़ा नगर यही है। तो निनवे को बनाने वाला एक दुष्ट व्यक्ति था, निम्रोद था, जो यहोवा के विरुद्ध खड़ा हुआ, आत्माओं का शिकारी था। यानी निनवे की शुरुआत ही बुरी थी और अपनी बुराई में बढ़ती रही। ये जो नगर था, इसकी 2 बाउंड्री में तो नदी थी, टाइग्रिस नदी की बाउंड्री थी, और बाकी जो उसकी 2 बाउंड्री थी वो उसमें करीब 12 किलोमीटर की लंबी दीवार थी। और जो सबसे चौड़ा स्थान था निम्रोद का, वो करीब 4.5 किलोमीटर चौड़ा था। यानी वास्तव में योना पूरे शहर में घूमता तो उसको 3 दिन लग जाते प्रचार करने में। और हमें नहीं पता प्रभु ने उसको क्या संदेश पूरी तौर से दिया था,
निश्चित रूप से पश्चाताप का ही संदेश था, पश्चाताप ना करने पे विनाश का संदेश था। लेकिन योना सिर्फ एक वाक्य बोलता हुआ जाता है, एक वाक्य। और क्या बोलता है? और योना ने 3 अध्याय की 4 आयत, योना ने नगर में प्रवेश करके उस दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। एक संदेश, बस एक ही एसएमएस, जैसे बोलते हैं ना, छोटा सा मैसेज दे दिया, एक संदेश बोलता गया, एक ट्विटर मैसेज बोलता गया, 40 दिन में निनवे विनाश होगा। और यही बोलता बोलता निकल गया, एक 3 दिन का काम एक दिन में कर दिया। लेकिन पवित्र आत्मा ने उन शब्दों को ऊंचे तक पहुंचाया, राजा तक पहुंचाया। हम जानते हैं क्या क्या हुआ, आप पढ़ सकते हैं बाद में, मैं समय बचा रहा हूं। 3 अध्याय 5 से 9। राजा ने सुना, राजा ने अपने राज वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया, है ना, और राख में बैठ गया, माफ करना, टाट ओढ़ा और राख पे भी बैठ गया। 6 आयत में सबको कह दिया, लोग और प्राणी सब भूखे रहे और टाट पहने। प्राणियों ने भी, आज के मॉडर्न कुत्ते जो कपड़े पहनते हैं, प्राणियों ने तब टाट पहना और प्रभु के सामने पूरा निनवे नम्र हो गया। बताओ, इतने दुष्ट लोग थे, लेकिन योना नबी के एक वाक्य से इतना चेंज कैसे आया? ये पवित्र आत्मा का काम होता है। अगर आप प्रभु के साथ एक सही मैसेंजर है, भविष्यवक्ता है, विश्वासी है, प्रभु का वचन देने वाले हैं, तो आपके सिंपल शब्द पवित्र आत्मा ऐसे उपयोग करेगा कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। और राजा ने कहा, क्या पता हमारी नम्रता को देखकर परमेश्वर अपना मन फिरा ले। और प्रभु ने कर ही दिया ऐसा। प्रभु ने सोचा था इनका मैं बैंड बजाऊंगा, लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने मन फिरा लिया और निनवे पर विनाश नहीं आया। 3:10 में जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये एक सबसे बड़ी बेदारी आई थी मनुष्य के इतिहास में कि जो परमेश्वर को जानते नहीं थे, यहोवा को जानते नहीं थे, उस एक सृष्टिकर्ता को जानते नहीं थे, उन्होंने मन फिराया। वो भी किसी फॉरेनर की बात सुनकर। इजराइल से आया हुआ था, शक्ल में फर्क था, है ना। हो सकता है एक ही वाक्य इसलिए बोला क्योंकि वो ये वाक्य सीख के आया हो गया उनकी भाषा में और वही बोलता गया, है ना। जैसे मानो कि मैं केरला चला जाता हूँ, एक वाक्य सीख लेता हूँ भाई मैथ्यू से और वही बोलता हुआ चला जाता हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा ने वही उपयोग किया। और आपको मालूम है, इतिहास बताता है करीब 800 ईसा पूर्व में, है ना, 800 ईसा पूर्व में निनवे में एक बड़ा चेंज आया था। ये लोग जो बहुत देवी देवताओं को मानते थे, इतिहास बताता है कि इन्होंने अपनी जो उपासना करने का पूरा मेथड बदल दिया और फिर एक ही ईश्वर को मानने लगे। ये वही समय था, समझ रहे हो? तो योना नबी के प्रचार से ये काम हुआ। ये बात अलग है, ये भी सुनते हैं 100 साल बाद ये फिर अपने बुरे मार्गों में चले गए और फिर निनवे नाश हुआ। लेकिन अब देखते हैं, जब उन्होंने अपने आप को नम्र किया तो प्रभु ने इस बात को देखा, मूर्तियों को बदलकर रिप्लेस करके एक ईश्वर की उपासना करने लगे।
और प्रभु यीशु खुद कहता है मत्ती 12:41 में, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। प्रचार को जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार किया जाता है उसको कभी तुच्छ न जाने। पहला कोरिन्थियों 1:21 में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। प्रचार की मूर्खता के द्वारा परमेश्वर आज उद्धार करता है। सुसमाचार के प्रचार के द्वारा, जिसको लोग मूर्खता समझते हैं, उसी के द्वारा प्रभु लोगों का उद्धार करता है। 5 मिनट में खत्म करूंगा। इस बात को देखकर योना अपसेट हो गया, नाराज हो गया, और जो हमने शुरुआत में आयत पढ़ी थी योना 4:2, और उसने यहोवा से कहकर प्रार्थना की, यहोवा जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। योना की ये कंप्लेंट थी, तू अनुग्रहकारी है, दयालु है, मैं जानता था कहीं ना कहीं तू अपना मन बदल देगा, इसलिए मैं आना नहीं चाहता था कि कहीं तो मैं जाऊं और ये मन बदल ले और तू अपना मन बदल ले और इन पे सजा ना आए। और तब योना पहाड़ पर जाकर बैठ जाता है और देखता है उस नगर को कब नाश आएगा इस पर, लेकिन नाश नहीं आता। तब प्रभु उसको सबक सिखाता है। एक गोर्ड, हिंदी में रेड लिखा है, लेकिन एक लौकी का पेड़ या जैसे बेल होती है, वो योना पर आ जाती है एक दिन में ही या कुछ घंटों में। प्रभु उगा देता है। कैसे? जैसे उस उत्पत्ति 1 में बोला और सब कुछ बन गया, वैसे बना दिया। और धूप काफी थी, और फिर वो एक कीड़ा प्रभु बनाता है, वो कीड़ा उसको खा जाता है, उस बेल को लग जाता है, नाश हो जाती है जल्दी ही। और फिर पूरब की गर्म हवा योना को लगती है, पूरा वो फैमिश हो जाता है, थक जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, और प्रभु से कहता है, प्रभु मैं मर जाऊं। और ऐसी ही प्रार्थना मूसा और एलिया ने एक एक बार की थी, प्रभु मैं मर जाऊं। कई बार विश्वासी ये बोलने लगते हैं, प्रभु मैं मर जाऊं, है ना। एलिया ने करी, प्रभु ने मरने नहीं दिया, आज तक जिंदा है एलिया, नहीं समझे? तो हाँ, तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से तस्वीर में दिखाया है। गिनती 11:15 में, और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, कि मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। और एलिया भी ऐसी प्रार्थना करता है। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस कर, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं, है ना। और इस प्रकार से प्रभु योना को सिखाता है कि जब तू एक बेल के लिए चिंतित होता है, तुझे दुख होता है, तुझे तकलीफ होती है, तो निनवे में जो 1,20,000 लोग हैं, जब ये नाश होंगे तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? मेरी सृष्टि है वो, क्या मुझे दुख नहीं लगेगा? और सबसे ऊपर ये नम्र हुए, इन्होंने पछताव किया है। और ये हम पढ़ते हैं 10 और 11 में 4 अध्याय की। तब यहोवा ने कहा, जिस रेन के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तो तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर निनवे,
जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है जो अपने दाहिने हाथ का और बाएं का भेद नहीं पहचानते, और बहुत सारे घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? और प्रभु ने यहाँ पर योना को और हमारे लिए भी सबक दिया है कि आदमी कितना भी दुष्ट हो, बुरा हो, प्रभु उसको बचा सकता है ना। और परमेश्वर की भलाई उनको पश्चाताप का मन देती। दूसरी चीज, योना को प्रभु ने रिप्लेस नहीं किया। जब वो भाग गया, प्रभु उसको वापस वहां पर लाया, है ना। रोमियो में लिखा है 11:29 में, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। प्रभु ने आपको वरदान दिया है, आपको बुलाहट दी है, प्रभु पीछे नहीं हटेगा। आप भागोगे तब भी आपको खींच के ले आएगा। बस आपका जीवन पाप के कारण आप नाश न करें, पाप के कारण अपनी आशीषों को खो ना दे, अपने उपयोगीपन को खत्म ना कर दे, है ना। इब्रानियों 7:25 आखिर में, इसलिए जो उसके द्वारा यानी यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनको गहराई से भी बचा लेता है। इंग्लिश में ये अर्थ है, He saves them to the uttermost that come unto God by him। गहराई से भी बचा लेता है। वैसे ही उसने निन्वे के लोगों को गहराई से भी बचा लिया। प्रभु हमारी सहायता करे, और प्रभु हमें गो कहता है तो हम नो ना कहें, परंतु हम जाएं। तो प्रभु हमारी सहायता करे और परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।